मौसी का हाथ कैसे टूट गया, यहाँ आकर जो हुआ उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। असम में वैद्य का इलाज, हालात देखकर हम भी हैरान रह गए। पूरी कहानी इस व्लॉग में है, लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं एक खास व्लॉग लेके आई हूँ। मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं मौसी का हाथ कैसे टूटा, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, तो मैं वही लेके आई हूँ। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जिस दिन मौसी गिर गई थी, हाथ टूट गया था, उस दिन हमें बताए नहीं थे। उसके कुछ दिन बाद ही 4-5 दिन बाद बताए थे। तो पहले स्टार्टिंग में हमें लगा था कि मौसी का हाथ टूट गया, लेकिन बाद में पता चला कि उनका जस्ट फ्रैक्चर हुआ है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा टेंशन हुई नहीं है। और अभी मौसी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी मौसी को। जैसे कि मैंने व्लॉग सुबह से शुरू किया है और अभी तक हम लोगों ने चाय नाश्ता किया ही नहीं। सब लोग यहाँ पे अपना काम खत्म करके अभी जस्ट बैठी हूँ और साथ में मौसी का राज भी बताएंगे कि कैसे टूटा। अभी तक हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताई है। बुआ को पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, बोला कि पहले लाइट जला दो, क्लियर दिखेगा। और मौसी को यहाँ पे पूछ रही थी कि तुम कैसे गिरी, वो बता दो डिटेल्स में अच्छे से। तो मौसी असमीज लैंग्वेज में बता रही है, क्योंकि उन्हें हिंदी में आती नहीं है, तो मैं ही आपको हिंदी में बताऊंगी। गाय को खेत में लेके जा रहे थे और पास में एक ऑटो भी खड़े थे। गाय भी खेत देख के भागे, तभी मौसी स्लिप होके गिर गए वहीं पे। अब देखो इसी कारण हाथ टूटा मौसी का। जिस दिन गिरी खुद ही वही हाथ लेके खड़े भी हो गई और गाय को बांध भी दिया एक हाथ से। सच में अजीब इंसान है मौसी भी। हाथ टूटा नहीं है, बस फ्रैक्चर हुआ है। पहले डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना होगा ये बोला था, लेकिन डर के मारे मौसी ने नहीं की और गांव के वैद्य को ही दिखाया। जगह का नाम है बानमुई, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जगह, लेकिन वही है। बुआ कह रही थी कि आज के जमाने में भी असमीज वैद्य वाले डॉक्टर है। देख के थोड़ा शौक है, फिर भी अच्छा लगा है। पैसे भी बच गए, और कोई डॉक्टर होता तो बहुत पैसे ले लेते। ये हाथ पहले से बहुत बेहतर है। अभी बैंडेज लगा के रखा है, ये बैंडेज भी उसी वैद्य ने ही दिया है। उस वैद्य को डॉक्टर के बारे में बोलते हैं तो गुस्सा होता है, सोचते हैं ऐसे चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ पे गए हुए 3-4 दिन हुए हैं। कभी कभी मंगलवार को बुलाते हैं, कभी बुधवार को, कभी मंगल, कभी संडे को, तो ऐसे ही बुलाते हैं। बस मौसी का यही कहानी है। पहले से काफी ठीक है। गाँव के वैद्य के दवाई लगाने के बाद कल भी गाय उठाने वाले थे पीछे से। काला वाला गाय जो है ना, बहुत बदमाश है। दूसरों को दाना देते हैं तो खुद का खाता नहीं है, दूसरों का छीन के खाते हैं वो गाय। हमारा 3 गाय है, एक लड़का और 2 गाय। काला वाला गाय इतना बदमाश है, सोचता है मेरे को देने वाला दाना इतना अच्छा नहीं है। अगर दूसरे वाले गाय को दाना देते हैं तो काला वाला भाग के जाता है सिंग हिला के कि मत दो उसे खाने के लिए, मुझे ही दो। काले वाले का बुरी नजर है, दूसरों को दाना देते हैं तो खाने के लिए जाता है। पहले तो काले वाले को ही दिया जाता है, दूसरों को देते हुए देखते हैं तो भाग के जाता है सिंग हिला के खाने के लिए कि क्यों दिया है, उसे मत दो, मुझे ही दो। जब से आई हूँ बुआ इन दोनों को बहुत डांट रही है कि तुम्हारे गाय इतना ज्यादा बदमाश और परेशान करता रहता है। गाय बेचती कि उन्हें बेच दो। तो इसी चक्कर में हम लोगों की रोज लड़ाई हो रही है। सिर्फ आज ही हंसी खुशी से हम लोग एक साथ चाय पी रहे हैं। कल भी एक फनी वाला मोमेंट होने वाली थी। मौसी को एक गाय पीछे के सिंग से उठाने वाली थी, शुक्र है गाय ने नहीं उठाया। अगर उठा देता तो बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो जाती है। बुआ कह रही थी कि आज ही हंसी निकली है हम लोगों की। ऐसे तो 1 महीने हो गए तब से रोज दांत सुन ही रही है गाय को लेकर। अब आप ही बताओ, ऐसे उम्र में उनकी गाय पालने की उम्र है क्या? आराम से भगवान की पूजा पाठ वगैरह आराधना करनी चाहिए और खाना पीना वगैरह अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोगों की सुनती कहाँ है। सोचती है कि उनका बुढ़ापा आया ही नहीं है, अभी तक जवान है, तो इसीलिए इतने सालों से गाय को पाल रही थी और अभी बेचूंगी बोल रही है, पता नहीं बेचेगी या नहीं। इधर साइड में दादी के पैर में भी बहुत दर्द है, डॉक्टर को दिखा है। उनके ये वाले पैर में पहले गिर गई थी, तो इसीलिए तब से हल्का हल्का दर्द है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो डॉक्टर को दिखाया और अभी बैंडेज लगा के रखा है। हमारे पुराने पहचान वाले डॉक्टर है, डॉक्टर डिसेंट बोडोले। आपको शायद नाम समझ में नहीं आ रहा होगा। बोला है कि ज्यादा नीचे झुको मत, ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, तो इसीलिए बुआ ने उन्हें यहाँ पे स्टूल वाले कुर्सी में बैठा के रखा है। मौसी का फैशन खत्म होता ही नहीं, एकदम पाउडर लगा लेंगे भूत की तरह, और घर में भी पाउडर लगा के रखती है। अभी बानमुई जाने के लिए मौसी को रेडी कर दिया पहले ही, और उन्हें एकदम फिटिंग फटंग साड़ी सही है, बिल्कुल भी जैसे तैसे नहीं, अच्छे से ही पहन के जाएगी। मौसी ऐसी तैसी साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनती कि ये अच्छी नहीं लग रही है दूसरी वाली पहनूंगी, और बिंदी भी बिल्कुल अपने हिसाब से ही लगाएगी। अभी एक हाथ टूटा हुआ है तो इसीलिए ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रही, नहीं तो अपने हिसाब से पूरा फिट फाट पहन लेंगे। मैं तो बुआ को यही कहती रहती कि मौसी को तो ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहिए, ऐसे रहने से अच्छा। उन्हें ब्यूटीज की बहुत सारी आइडियाज होती है कि बाल झड़ना कैसे बंद करे, लंबे घने बाल कैसे करे, चेहरे पर काला दाग धब्बा कैसे करे और चेहरे को कैसे चमक लाए, सब कुछ मौसी आइडियाज देती रहती है। बस मैं करती नहीं हूँ।
हूँ कहीं चेहरा खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ अपने फेस पे। हम लोग घर से निकल लिए बानमोई के लिए और वो वैद्य के घर में ही जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मतलब 2-3 गाँव क्रॉस करनी होती है। और इतनी अच्छी सीनरी देख रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बुआ तो मतलब 3-4 बार आ गई थी मौसी के साथ, मैं तो इस बार फर्स्ट टाइम आई हूँ। वहाँ दिल्ली के हर गली मोहल्ले में बिल्डिंग घर ही देखने को मिलती है, और जो जो लोग गाँव से बिलीव करते हैं उनको मतलब गाँव के पानी, हवा, सुकून सब कुछ मिलती है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मतलब पंखा की भी जरूरत नहीं पड़ती गाँव जैसे घर में। चारों तरफ पूरा गाँव ब्यूटीफुल नेचुरल से भरा हुआ है। आजकल धीरे धीरे गाँव भी शहर बन रहा है। 2-3 घर क्रॉस करने के बाद मतलब 1-2 दुकान देखने को ही मिलती है, और 2 घर क्रॉस करोगे तो दुकान देखने को मिलेगा, जंगल वगैरह। जितना आगे जा रही हूँ उतना ही मुझे रील्स बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि मतलब रोज तो आना होता नहीं है। और दूर जाओगे तो और अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगी। और बुआ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी है। हम लोग तो पूरे रास्ते बातचीत करके ही आ रही थी, और ऑटो वाले अंकल भी बात कर रहे थे यहाँ के बारे में, इस गाँव के बारे में। और देख सकते हो इतनी अच्छी प्यारी सी व्यू है गाँव की, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाया है। और अभी हम लोग पहुँचने ही वाली, वो ज़्यादा दूर है नहीं। और क्योंकि बुआ को मन है कि मतलब ऐसे गाँव में रह पाती, क्योंकि वो ज़्यादा दूर में शादी हुई है यूपी में, तो इसीलिए उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बुआ हमेशा के लिए असम भी नहीं रह सकती है, फूफा जी के गाँव वगैरह में जाना भी पड़ता है। तो कभी कभार मतलब वो दोनों गाँव या शहर में घूमने के लिए आ सकते हैं असम में। और अभी हम लोग गाँव के वैद्य जी के गली में जा रहे हैं। आज तो पूरा गली खाली था, मौसी बुआ वही बात करके आई थी। और सामने से जो लोग आ रहा है ना, मौसी पहचान रही है, क्योंकि बोला कि उस दिन मतलब वैद्य जी को दिखाने के लिए आई थी, उनके हाथ में कुछ हुआ था। ये वैद्य जी गाँव के डॉक्टर है और कुछ जड़ी बूटियों चीजों से दवाई बनाते हैं, और वही लगा के बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। बुआ तो कह रही थी कि मतलब बहुत सारे लोग गई थी। बुआ भी ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अभी मौसी पहले से ठीक हो रहा था तो विश्वास करना पड़ रहा है। ये जो सामने खड़े हुए हैं और कुछ मिक्स करा है, वही इस गाँव के वैद्य है। आज हम लोग लेट से गई थी, तो इसीलिए मतलब ज्यादा पेशेंट दिखे नहीं। ऐसे तो मतलब एकदम मतलब फार्मेसी जैसे मतलब भीड़ रहते हैं। मौसी के पास में जो दादाजी बैठ रहे ना, उनके ऊपर भी एक दिन गाय चढ़ गए थे, तो बहुत मुश्किल से उसको शांत किया था। और उनके कमर के साइड में एक हड्डी टूट गया, तो वही मतलब इस वजह से ही इलाज किया। और उनका भी पहले से काफी ठीक है, लेकिन खुजली वगैरह होती है, क्योंकि ये गाँव के जड़ी बूटी पट्टू वगैरह से बनाते हैं। मौसी को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही खुजली होती है। और मैंने वैद्य जी की ज्यादा कुछ वीडियो बनाई नहीं, चुपके से 2-3 क्लिप्स बना के रख लिया और आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि हर किसी को तो पसंद है नहीं। घर लौटते टाइम हम लोग वहाँ के मार्केट से थोड़ा सा लोकल चिकन लेके आई थी मौसी को खिलाने के लिए। और तभी मैंने आते टाइम देखा कि दादी ने गाय के बच्चे को बांध के रखा है। कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा है। दादी ने ऐसे क्यों बांध के रखा, मुझे तो मन ही नहीं करता इसको बांधने के लिए। और ऐसे देख रहा था कि मुझे खोल दो, मतलब इशारा कर रहा था। दादी ने कहा कि जा जा गाय के बच्चे को खोल दे, तू तो ऐसे मानेगी नहीं। मैंने ऑफ कैमरा करके मतलब गाय के बच्चे को खोल दिया। इतना शैतान बच्चा है ना, ठीक है, इसे खोलने भी नहीं देता। और अभी मौसी भी आया था मेरे पीछे पीछे। ये बच्चा भी सीखने आता है मुझे, क्योंकि अभी धीरे धीरे पहचान नहीं रहा है, तो जितना जल्दी हो सके मैं उससे दोस्ती कर रहा हूँ। हमारे जाने के बाद ही दादी ने लंच बना लिया था, दाली और कटहल की बीज को कथलकुती कहते हैं हम लोग असम में। और यहाँ पे बुआ मतलब ये जो चिकन लेके आई थी लोकल चिकन, उसका मतलब बॉयल बनाए हैं सूप, मौसी को खिलाने के लिए, थोड़ा सा तंदुरुस्त करने के लिए, हड्डियाँ वगैरह मजबूत होते हैं। दादी ने ऑलरेडी खा लिया है, तो अभी मौसी जस्ट उठी है सो के, क्योंकि मतलब आजकल बहुत ज़्यादा थक जाती है कि जब से मतलब ये हाथ का दर्द हुआ है और धीरे धीरे बुढ़ापा भी हो रही है। उन दोनों के साथ बॉयल चिकन का सूप बुआ भी खा रही है, क्योंकि उन्हें भी मतलब ताकत मिलनी जरूरी है। जब से वो भी काम करी है और मैं भी काम करी हूँ, मुझसे ज़्यादा तो बुआ काम करी है, इसीलिए मतलब उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें भी शक्ति मिलनी जरूरी है। और मौसी यहाँ पे आके बैठ गए, मुँह हाथ धो गए, और दादी ने भी खा लिया। मौसी कह रही थी कि हल्दी वगैरह मसाला वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम बॉयल चिकन लग रहा है। मैंने कहा कि हाँ बॉयल चिकन सूप ही है, तो वैसा ही होगा ना। और बुआ भी खा के आई थी, मौसी को ऐसे सिखा दिया, उसके हड्डियों को ऐसे सूपना होता है और वही से रस पीना होता है, और वही से ताकत मिलती है। चल पी के देखते हैं कैसे टेस्ट होता है। और पीने के बाद नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगा। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।